ओम शांति। ओम शांति। मीठे बहन भाई, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित याद करना है। ऑक्यूपेशन और बाप के गुणों का याद से ही तो विक्रमांजित बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होंगी। ज्ञान की धारणा किन बच्चों को सहज हो सकती है? उत्तर, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है। पुराने बड़े सुलटे भी हो पर बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, उल्टे सुलटे संस्कार नहीं हो, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान ठहरेंगे। तीसरा भवन क्या कहूंगा? उल्टे सुलटे संस्कार नहीं, पवित्र बुद्धि होंगी। तीसरा, भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार करा करके फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। भोजन पर बाबा ने बहुत शिक्षा दी है। आज गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सर आत्मा कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। जीवात्मा परमात्मा। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ जाती है? कुछ भी मनुष्य समझते नहीं। वे समझते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप है। मैं बताती हूँ, मैंने भी ये प्रैक्टिस बहुत की। सब भगवान के रूप है। जिधर देखता हूँ तू ही तू, मैं से 1-2 साल ऐसी बुद्धि हो गई कि जिधर देखता ही तू, जैसे पागल हो गई थी बुद्धि में। पर मतलब कैसे भी था, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़े, वही दिखाई पड़े। परमात्मा सर्वव्यापी बुद्धि कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण सब भगवान के रूप है, बुलाते पर बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परमपिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीवात्मा की बुद्धि में यह नहीं आता हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं? वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं? जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है। उनकी याद, जो कुछ देता है उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है। पर समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बना करके देवे, या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेंगी, उनके नाम रूप की याद रहेंगी। फलाने ने हमको मकान बना कर दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं।
मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है फिर कब निकल जाती है। आत्मा कब प्रवेश होती है कब निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता है। बहुत माइंड बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही कर सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएंगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर भाई रोशनी देखने में आएंगी, परंतु परमात्मा कोई वो चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व नहीं है। तो मनुष्य समझ बैठे हैं। तो बच्चों के बुद्धि में आगे लिंग के रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है वह स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी की चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतों प्रधान है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के लिए रिगार्ड बहुत, क्यों दोनों ही आत्मा शरीर सतो प्रधान है। हर्षित मुख है, गौरे है। आत्मा तो सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म चीज है, समझाया जाता है। आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। ये लाइट कम हो जाती की भी बहुत माइन बातें हैं। आत्मा की लाइट कम हो जाती है फिर आत्मा में लाइट आती है, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। अभी जब बाबा सूक्ष्म आप ध्यान देंगे ना, बाबा का मतलब क्या है, लाइट कम हो जाती है तो फिर से लाइट आ जाती है। माइन बातें हैं। हम दीपक का मिसाल देते हैं, तो आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का स्मरण करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है, तुम जानते हो। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। भले और मनुष्य शिव को याद करते हैं, और भले शिव को और भी याद कर, इस ज्ञान से याद नहीं करते, वह जानते ही नहीं। न जानने के कारण विक्रम विनाश हो नहीं सकते। बता जाने तो विक्रम विनाश होवे, ये जानते ही नहीं है। कम योग लगाने से विक्रमादित्य बनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं। विक्रमादित्य बने फिर क्या होगा ये भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं, योग से तुम विक्रमादित्य बनेंगे। 5 विकारों की मैल भस्म होंगी। समझानी मिलने के बाद उसको खुशी से याद करते हैं। समझे बात? मैं देखती हूँ किसको समझा रहे हैं। भटनागर क्या सुन, भटनागर बैठे हैं ना, खुशी से याद करेंगे। समझानी मिली बाबा की, भाई विक्रमादित्य बनने के बाद क्या होगा, खुशी से याद करेंगे। वह यह नहीं जानते बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाप नाले देते हैं, याद खुशी से आती है। खुशी थोड़ी कम होंगी, याद नहीं आएंगी। भाई विक्रम विनाश होते हैं ना, मैं याद तो करूँ ना, इतना खुशी से चेहरा देखा तो खुशी से याद करते। विक्रम विनाश जो कुछ हिसाब किताब चुकतो, विक्रम विनाश हो गए, हिसाब किताब चुकतो हो गया, हम फ्री हो गई। बाप नाले खुशी, वह ये नहीं जानते बाप को याद कर विक्रम विनाश होंगे। अब बाप नॉलेज देते हैं। बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की दरकार नहीं है।
अब उसको तुम्हारे बुलाने जी चाहता है, पर बाबा का निरंतर कहा नहीं, जब परमात्मा को जानते ही नहीं फिर बुलाते कैसे है। जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं। अब बाबा समझाते हैं, गीता में भी कहते बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ, तुम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे भक्ति मान के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। ये गीत बाप की महिमा में है, बाप को बुलाते हैं, आप आकर हमको सुनाओ, फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर मुरलीधर बनेंगे। भैया मैं समझा था मुरलीधर बनेंगे, सिखलाओ। मुरलीधर कोई ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वह यहाँ आए कैसे। अब तो समझा है आत्मा परमात्मा परम धाम से आती है, पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्मा सब बाप को याद करती है, उनके ऑक्यूपेशन का कुछ पता नहीं है, ऐसे सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं अपने टाइम पर आता हूँ, तुम्हारे बुलाने पर नहीं आता हूँ, मैं अपने टाइम पर आता हूँ जब कि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो दिन होना होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग आया, बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप पर आते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप समझाते मैं निराकार आऊं कैसे, मैं निराकार आऊं कैसे। ये तो कभी कोई भी ख्याल नहीं किया है। और कलयुग अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत सत्ययुग के संगम पर आते हैं, जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, जो सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आते हैं। कैसे आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप को आकर फिर जा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है तो किसको सिखाएंगे। सत्यकाद में तो है देवता वरण, उसके पहले है ब्राह्मण वरण। तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर के ब्राह्मण रचना पड़े, ब्राह्मण वरण रचना पड़े। ब्रह्मा कोई कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, वह ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्म वतन से उतर आए? जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ऊपर से गर्भ पर सवार होकर आते हैं। विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं है, विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो है उन्होंने भी यहाँ पराई से पद पाया है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, वैसे कोई गर्भ पर उतरते नहीं है। फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है, पहले नारायण की आत्मा आएंगी, पीछे लक्ष्मी की आत्मा आएंगी। स्वयंवर करेंगे तो विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बराबर विष्णु के दो रूप है, छोटापन भी दिखाना पड़े ना। ये बातें और कोई नहीं जानते, बाबर समझाते हैं। जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं, पहले जब ये 84 नंबर पूरा 84 जन्म पूरा करता है तो हमको इनमें ही आकर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्धावस्था को पाया होगा, 84 जन्म भी भोग जरूर वृद्धावस्था को पाया होगा, तब उसका नाम रखा है ब्रह्मा।
इनमें प्रवेश किया है। जब बाबा ऐसे मुरली चलाता था ना, हमारे मुंह देखता था। बच्चे कैसे समझ के जाओ समझाए। ब्रह्मा कहाँ से आया? क्या सुखी मतलब उतर के आया? नहीं, यहाँ ही 84 जन्म भोग वानप्रस्थ अवस्था में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है। तो बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो न सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुह्य बातें भी सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, शुरू हल्का ज्ञान था। शुरू में बातें सुनाओ, वंडरफुल, बहुत थोड़ा थोड़ा था। अब गुह्यते ज्ञान मिलता जाता है। पर आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो है, वो जब तक निकले नहीं तब तक ज्ञान की धारणा न हो। निकले पुराने उल्टे सुलटे संस्कार, निकले तब ज्ञान की धारणा हो। योग हो तब विक्रम नाश होते जाए, बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा, कोई भागे, कितने टूट भी पड़े, माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वो गए, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। यह पूरी समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े ना, सो भी बड़ा चाहिए शरीर। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूं। इसने भी बहुत शास्त्र पढ़े है, गुरु किए है, तो अनुभवी होगा ना रथ भी। बाप कहते हैं वे वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं, शास्त्रार्थ पढ़े है, तब तो समझा सकते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? कैसे बाप आता है और आकर के मनुष्य को देवता बनाता है, अतः पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको भी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजो सीख सत्यों की नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती नहीं है। अंदाजा लगा के देखो, थोड़ा समय सत्यों में जाओ, वहां माया होती नहीं है। यह भी तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, यह तो सब मानेंगे। भगवान ने आदम बीबी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। शूद्र से ब्राह्मण बनाए, ज्ञान अमृत पिलाए, असुर से देवता बनाते हैं। बस ये लिखा हुआ है। पर पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं, तो तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ब्रह्मा है प्रजापिता। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करते हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान की संभाल भी करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति भी डाल देते हैं। यज्ञ में सब कुछ सुहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचरा नहीं डालते, अपने पापों को सुहा करते हैं।
कोई आग आज नहीं जलाई जाती है, न कोई आवाज आज करते हैं। वे तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा, कितना आवाज करते हैं। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं, चुप। योग से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकार को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब मनोकामनाएं पूरी होती है, वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को 5 तो बहुत समझाई जाती है। धाना भी तो हो ना, धाना तब हो जो योग में रहे, विक्रम भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी। अब देखना कितना बारी बाबा ने मुरली को बेका है, बुद्धि पवित्र नहीं होंगी, अविनाशी ज्ञानतन ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है, पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, जो उनका ही सब दिया हुआ है, उनका ही सब दिया हुआ है, इसे भोग लगाकर खाया जाता है। तो पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, फिर जैसे साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम मैं जैसे भीलनिया। सुनो, इन दिनों में भोग शुरू हुआ था, पहले भोग नहीं लगता था, तो बाबा ने भोग लगाना शुरू किया। हम में सब भीलनिया, हम याद करते क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है, हम अपन को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते हैं, तो हम भीलनियों के साथ वह खाएंगा, भीलनियों वो खाएंगा है ना। शास्त्रों में भीलनी का बेर स्वीकार किया, वो भी जूठा करके खिलाती थी, भाई कोई खट्टा बटा ना हो। इतना प्यार में हम अपन को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, हम बिल्लियों के साथ वह खाएंगे। वासना ले लेते हैं, वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, खशपिन ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा कर 75% धारणा करने वाले अच्छे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए, वासना लायक भी हो, क्यों बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह पत्तक के हाथ के साथ खावे ये ला नहीं कहता है, वे वासना भी ले सकता होगा। बाबा कहते मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूं, वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवता चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, देवता भी चाहते हैं ब्रह्मा भोजन खाएं। तो बाबा मामा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्माएं आती है, वो बैठ खाती है। फिर रुचि से तब खाएंगे जब पकाने वाला योगी होगा। देवता भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते मैं आया हूं तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं, मैं तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट। तुम पर 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार के भोग लगाओ, भक्तों ने भोग लगाया, भक्तों ने बांट कर खाया। भगवान निष्कामी है तो भी आप फिर क्या करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राज्य से कनेक्शन भी रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है हम बाबा से विश्व का मालिक बनने की राजा लेवे, वह तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, वो कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहीं बैठ बैंक उनका साक्षात्कार करते हैं, यहीं जैसे गुम है। अच्छा,
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप निष्कामी है, लेकिन भोजन को भोग जरूर लगाना है। वो शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है, भोग लगाना है इतना शुद्धि से जो बाप के साथ बैठ के। मैंने आपको सुना ये बाबा हमारे साथ पास था तो कोई अच्छी आत्मा थी, सहयोगी आत्मा अच्छी थी। मैंने कहा बाबा इसको आपके साथ भोजन खावे का भले। जब भोजन खा के उठा बाबा ने कहा इसको नशा था, मैं किसके साथ खा रहा हूं। तब से लेकर के मैंने कभी नहीं कहूंगा भले बाबा भोजन खिलाओ। परिचय था किसके साथ खा रहा हूं। हम भोजन खाते थे, बड़ा किसी के कहे बच्ची बाबा के साथ भोजन खाना सहज नहीं है। अभी इतना लायक बनना है जो तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठू का। संगम युग है ना। दूसरा इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने आप पाप स्वाह करने हैं, आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान सारी बोली सुनी, वरदान सुनो। रूहानियत में रहकर, रूहानियत में रहकर सम्मान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्वप्रापति स्वरूप भव। रूहानियत में रह करके सम्मान के सीट पर मेरे देखो प्रैक्टिकली रूहानियत में रह करके सम्मान के सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्वप्रापति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सम्मान की सीट पर कैसे हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष है, गुणवान है, महान है। मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे। हर एक बच्चे में विशेषता है, गुण है, मान है, मान है। मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये रूहानी नशा सदा स्मृति में, इसको ही कहते हैं स्वमान। स्वमान में अभिमान नहीं आ सकता, स्वमान में अभिमान नहीं आ सकता। अभिमान की सीट, अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर सम्मान के सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्वप्रापत्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्वप्रापत्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, अपनी शुभ भावना से, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले, क्षमा करने वाले कल्याणकारी है। दुआ देने वाले, क्षमा करने वाले कल्याणकारी। ओम शांति। अभी मुरली को क्या करूं? गले लगाऊं? प्यार करूं? क्या करूं?